हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक कर रहे हो ज़िंदगी में और खुश हो और हेल्थी हो हमेशा। और आज मैं मेरा जो मेडिटेशन रूटीन है वो करने के टाइम पे मुझे ऐसा मैसेज आया कि मैं आज ये वाला पैटर्न ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने ऐसा रीडिंग कभी किया नहीं। और मुझे ये भी लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना लाइफ में ना कुछ ट्रांजिशन चाहते हैं। उस ट्रांजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमको अवॉइड करना है, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब मैं आपको अभी इस रीडिंग में देख के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो शफल करते हैं, चलो। ओके, थैंक यू। थैंक सॉरी मेरा आपको पता है तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के लिए गई थी। सो थैंक यू सो मच। और चलिए हम देखते हैं कि आपका ये पहला कार्ड है जो कहता है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। और ये कार्ड कहता है कि क्या ब्लॉकेजेस है जो आपको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल मीट करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये अगर आप इसको ठीक करेंगे, इस ब्लॉकेजेस को निकाल देंगे, तो आपकी ज़िंदगी इमीडिएट रिजल्ट क्या होगा। और कॉन्शियसली आपको पता है कि क्या करना है, और सबकॉन्शियस से आपका क्या मैसेजेस है। ओके, टॉप ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्पोर्ट्स। आज मैंने तीनों भाषा में रीडिंग किया है और आज तीनों भाषा में यही एक कार्ड है जो कॉमन था। नार्सिसिस्ट से बचिए, नार्सिसिस्ट लोगों से बचिए। ठीक है, आपका प्रेजेंट रियलिटी द टावर, कुछ शॉकिंग होने वाला है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, जिससे आपको, अगर आप में सेल्फ स्टडी नहीं किया है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करने का टाइम आएगा। ये एक सडन शॉक की तरह या ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है ये। ठीक है, ये है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्लॉकेज होगा ही। वो कहाँ पे होगा मैं बाद में बताती हूँ आपको। लेकिन ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी के लाइफ में ना कभी आना ही है, क्योंकि इससे हमको हमको हमारे बारे में हमको पता चलता है। जो चीज़ें हमको पता नहीं था पहले, ये कार्ड से पता चल जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद को आपकी कितनी शक्ति है, हाउ मच यू ट्रस्ट अवर डिवाइन के ऊपर, अपने आप के काबिलियत के ऊपर। और क्या ऐसा किया कि ऐसा शॉकिंग वाला मोमेंट आ गया, क्या कहाँ से आपने ज़िंदगी में, क्या वो चीज़ है जो सिखा रहा है यूनिवर्स अभी आपको कि ऐसे 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 होता है बोल के। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी यूनिवर्स ने पहले भी आपको बहुत साइंस और सिंक्रोनिटीज दिया था। शायद ये यही होगा इंसान, नार्सिसिस्ट बोला ना, दिया होगा भगवान ने। आपने, आप भी अपना पैशन, अपना इसमें आप खो गए थे, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम, ये नार्सिसिस्ट ऐसे ही होता है ना, ब्लाइंड से बिलीव करने की तरह वो हमको बना देते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स हैड टू टेक इट्स स्टेप, ताकि आपका ज़िंदगी क्लेंस हो जाए और आप आपको पता चले कि लोग कैसे कैसे हैं। और आपको स्पिरिचुअल भी आपको बनना, आप बनेंगे। ठीक है, ये कार्ड जब आप खुद के बारे में जानोगे तो आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। और प्योरिटी, अहम में नहीं रहना है बोल के एक मैसेज आया। अहम का क्यों? आप जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसको देखने का रीति नज़रिया जो देखते हो वो चेंज होगा। और ख़ुद के बारे में स्टडी करना मत भूलो, खुद के बारे में स्टडी करना मत, उसको ना फॉर ग्रांटेड मत लो, नहीं तो खुद के बारे में पता चलने के लिए एक और ऐसे शॉकिंग मोमेंट आएगा, ऐसे एक और क्लेंजिंग मोमेंट देगा यूनिवर्स आपको। खुद के चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना भी लर्न, और बाद में बैठ के खुद के बारे में स्टडी भी करना, ताकि ये क्लेंजिंग जो आया है वो नेक्स्ट टाइम ना आए, और आपने जितना अपने आप के बारे में पता चला है उसको इम्प्लीमेंट करते जाए।
ठीक है। तो इसकी ये शॉकिंग वाला मोमेंट जो है वो किस चीज़ के ऊपर आया है और क्यों आया है। ओके, ये अभी के लिए आपका एक्सपेंशन को थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक, अपना एक्सपेंशन, नहीं तो कर्मा बैलेंस करने के लिए भी ये शॉकिंग मोमेंट आया होगा, या आप आगे जाके बहुत एक्सपैंड होना है और कहीं ना कहीं पे आप एक ऐसे लोगों के ग्रुप में थे जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो वो एक क्लीन करने के लिए, क्योंकि आपकी काबिलियत ये है कि आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, कर्मा का हीलिंग है, ठीक है। कार्मिक हीलिंग भी आपके हाथ से होना है, लेकिन आप गलत लोगों से संगति करके आप गलत चीज़ें कुछ कर रहे थे, खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे और सिर्फ अहम, या दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। आपका जो वो है, देखो यहाँ पे भी ये क्राउन उड़ रहा है और यहाँ पे भी ही इज़ डाउन टू अर्थ पर्सन, अपना पैशन को फॉलो कर रहा है, अपना काम से मतलब रख रहा है। तो जब ये ठीक हो जाएगा तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिससे आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हो। आप बहुत कर्मा बैलेंस होगा, आप खुद एक पोर्टल बन जाएंगे, खुद एक पोर्टल बन जाएंगे, अबंडेंस बहुत आएगा। सबसे बड़ा ये है कि आपका कर्मा बैलेंस होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टावर मोमेंट इसलिए आया है ताकि आपका ज़िंदगी को क्लीन करे लोगों से, ठीक है। और अगर ये आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका इमीडिएट रिजल्ट होगा 9 ऑफ पेंटिकल्स, एज अबव सो बिलो। खुद को भी स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, ठीक है। आप बहुत मेहनती इंसान हो, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी ऊर्जा होता है यहाँ पे इस कार्ड में। तो यही बोला करियर फील्ड मेनली आपका संगति कुछ ठीक नहीं था, तो इसीलिए यूनिवर्स ने खुद एक चांस लेना पड़ा ताकि आपको पता चले कि क्या है क्या नहीं है। और इससे बिना आपका, जब आप इसका जो हो जाएगा इन टावर मोमेंट का जब हो जाएगा, जब आप एक्सपैंड हो गए ना, तब भी आपको मन हार्ट चक्र भी हील होगा। यहाँ पे भी हार्ट चक्र है, हार्ट है, और आपका हार्ट चक्र हील होगा। आप और भी लाइक मनी अट्रैक्ट करोगे। आप खुद, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बताती हूँ कि आप खुद एक पोर्टल बनोगे, खुद एक पोर्टल। सेल्फ लव करो ज़्यादा, और बस इतना ध्यान रखना कि जो भी सिचुएशन में आप हो वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहेगा, चेंज होता ही रहेगा, है ना। कार्मिक साइकिल वही बोलता है ना, धामा चक्र, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब वही कहते हैं ना। आज ऊपर हो, कल नीचे आओगे, परसों फिर से ऊपर आओगे। कुछ ना कुछ सीखना, डिस्ट्रैक्शंस हो गया तो हम गिर गए नीचे। अभी संभालो, उठो और अपने आप के बारे में सीखो, और बाद में देखो आप कैसे वापस ऊपर आएंगे। ये वैसी वाली ऊर्जा का कार्ड है, बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस। आप जितना काम करते हो उससे भी 2 गुना ज़्यादा आपको पैसे आएगा, ताकि आप दूसरों को दान भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही कहता है ये कार्ड, ठीक है। कॉन्शियसली आपको क्या पता है, आपको बस कॉन्शियसली आपको कुछ सीखने के मौका मिलेगा, या वही टावर मूवमेंट आपको सिखाएगा कुछ। पैसे का इम्पोर्टेंस, फोकस कैसे होना है, लोग कैसे कैसे रहते हैं, आपके ऊपर कितना है जिम्मेदारी, और आपका हार्ट चक्र कैसे हील होगा, आपका इंट्यूशन के साथ टच में रहना, अबंडेंस के साथ टच में रहना, अपना जो क्रिएटिविटी है जो आप चैनल करते हो अपने हार्ट के थ्रू योर हार्ट, ओके, थ्रू योर हार्ट, वो उसको कैसे हम प्योरिटी के साथ मिक्स करके उसको और भी बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये होने के लिए आपको ये टावर कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको कॉन्शियसली सिर्फ इतना पता है कि मेरा फोकस है सिर्फ काम काम काम, मेरा पैशन, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये जो आपका ब्राइटनेस है वो सबको दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग अपना पैशन को ही अपनी जिम्मेदारी, आपका पैशन और आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ा आपको भारी लगता है, लाइक आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे ही देखना है, सब कुछ
ये भी देखो, वो भी देखो, ये भी करो, वो भी करो। यूनिवर्स आपका लाइफ में क्लेंजिंग इसीलिए ले रहा है सॉरी, क्लेंजिंग इसीलिए आ रहा है ताकि आपको अपने आप के बारे में पता चले, ताकि आपको सिखाएगा यूनिवर्स कि मल्टीपल वर्क कैसे करना है। सिर्फ पेज ही में रहने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे भी बढ़ना है लाइफ में। पहला चाहिए फोकस, जो आप हैं। दूसरा चाहिए प्योरिटी, जो थोड़ा है, ठीक है, जो मैंने बोला गलत संगति की वजह से थोड़ा प्योरिटी कम है, वो प्योरिटी बड़ा बनाएगा। खुद को सेल्फ लव करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, इसीलिए एटलीस्ट आप अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, हेल्थ वाइज, ठीक है। ये सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। ये टावर मूवमेंट जो भी आप अभी कर रहे हो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और आपका जो इमीडिएट रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये छोड़ के आपके सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या 9 ऑफ वांड्स कहना चाहता है। अभी जो आया है, अभी जहाँ पे आप हो, इस टावर मोमेंट की वजह से आपको लगता है कि आपका सब कुछ चला गया। इतना साल का मेहनत किया मैंने, सब एक ही में चला गया मेरे लिए। कोई यू फील इवन मोर ब्लॉक्ड सबकॉन्शियस वाइज ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड यही कह रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, और इससे आप आराम से गुज़र सकते हो, गुज़र भी रहे हो, वेरी गुड। ऐसे ही रहना, हमेशा एक डिवाइन पावर के ऊपर भरोसा रखना। और ये आया है ताकि आपको कुछ सिखाए। ये भी सबकॉन्शियस माइंड आपको कहने के लिए कोशिश कर रहा है। ये आया है ताकि आपको कुछ सीखना है। और सबकॉन्शियस माइंड जो आप अभी इतना फ्रेंड्स, काम, ये वो और ये वाला एनर्जी में है, ये इससे आपको सबकॉन्शियस माइंड ये कहना चाहता है कि ये सिखाएगा लाइफ के बारे में। बाद में देखिए आपके लाइफ में कैसे अबंडेंस आएगा। लैक मेंटालिटी में मत रहिए, ठीक है। ये कार्ड ये सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि लैक मेंटालिटी में मत रहो, क्योंकि तुम लैक मेंटालिटी के लिए नहीं बल्कि अबंडेंस मेंटालिटी के लिए बने हो। इसके लिए थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए ये मोमेंट आया है। और बहुत एक्सपैंड होगे, कर्मा बैलेंस भी होगा, ओवरसीज़ ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा, बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको जाते जाते ऐसे भी लगेगा कि अच्छा हुआ कि ये वाला मोमेंट ना, टावर वाला मोमेंट आया आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चला अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में, आपका पोटेंशियल के बारे में, और आपको क्लैरिटी मिला बहुत। आप थैंक यू कहेंगे कभी ना कभी, आज जो आप देख रहे हो। या इससे ज़्यादा कुछ और मैसेज चैनल नहीं हो रहा है जी, तो कुछ और चैनल नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, हो सके तो आपको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा सा सेव करके रखेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि आपको इससे, टावर मोमेंट से आपको सिर्फ इतना आपको दिमाग में रहना है कि ये वाला जो अबंडेंस की ऊर्जा है, जो आप खुद एक पोर्टल हो, इसमें रह के भी आपको थोड़ा सा पैसा अपने लिए बोल के सेव करना है। तो सब सिखाएगा, ये वाला फेस आपके लिए सब सिखाएगा। जब आपके पास कम है, उससे दुगना किसी और को देना, उससे दुगना किसी को डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत है तो उसमें से थोड़ा अपने लिए रखो, बाकी जो है वो दो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और आपको ये भी मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप सेव करो, बिकॉज़ ये वाली ऊर्जा, ये अबंडेंस वाली ऊर्जा हमेशा पूरी ज़िंदगी तक नहीं रहेगी। ये पक्षी की तरह साइकिल भी चेंज होता रहेगा। पक्षी अभी आया है, ये बर्ड अभी आया है, और ये बर्ड आगे फ्लाई भी हो जाएगा कहीं और। तो ऐसे ही ज़िंदगी हमेशा एक ही तरह की नहीं होती है। अब बस इतना फोकस करो और एक्सेप्ट करो कि आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से एक 7 रुपया आपके पास रखो, 3 रुपया किसी को दान दे दो अगर आपको मिले, नहीं तो 10 का 10 भी आप सेव कर सकते हो। लेकिन लैक मेंटालिटी में मत रहो, क्योंकि आप बने नहीं हो इसके लिए। ये सिर्फ एक पीरियड है जो इससे आप बाहर जल्दी आ जाओगे।
ओके। बस अपना प्योरिटी, हमेशा थोड़ा प्योरिटी को ज़्यादा करो। प्योरिटी मतलब ट्रूथ। अबंडेंस है आपको भी, लेकिन अभी आपको लगेगा कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये कार्ड है ही ऐसे ऐसे करवाता है ही ऐसा। लेकिन इससे आपका लाइफ क्लेंज हो रहा है। इसके बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये सबकॉन्शियस आपको कहने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। उसको सुनिए और आगे बढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात या ओ माय गॉड वाली कार्ड कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है। जो हो रहा है वो थोड़ा दिन होगा, और थोड़ा आप सब्र रखेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और आप यू विल बी शाइनिंग। आप यू विल बी शाइनिंग इवन दो आप सोचेंगे कि अरे बस काफ़ी है यूनिवर्स, तब भी यूनिवर्स आपको देता ही रहेगा। बस इतना याद रखना कि अभी जो आप गुज़र रहे हो, इसको लेके रोना कम करो और इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो कि ये आया क्यों, इसको कैसे मैं फेस करूं, ये क्या हुआ है या क्या मैंने गलती किया है कि ये हो रहा है मैं हमारे साथ। सब लिखो और उसको स्टडी करो। बाद में जब ये हो जाएगा, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अगर मैं और भी फिर से मेरा एक वीडियो देखेंगे और उसमें अगर आपके लिए एक अबंडेंस का मैसेज आया, तो तब बैठ के रोना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अभी के लिए सिर्फ स्टडी करो, कैसे इससे बाहर आना है वो सोचो। और ये जो आया है ये ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ओके, बस थोड़ा सा सब्र रखो और स्टडी कीजिए। ओके, तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक मेरे बात को सुने हैं तो बस आप खुश रहो, अच्छे रहो, जो सच्चाई है उसको फॉलो करो और खुद के बारे में ढूंढो। अपने आप के अंदर जाओ और ढूंढो कि क्या है सिखाने के लिए, क्या है मुझे सीखने के लिए, सब बोल के खुद को क्वेश्चन करो और बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। सिर्फ यूनिवर्स अभी आपका लाइफ क्लीन कर रहा है, करने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो। या विद दिस आई लव यू ऑल विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच कहते हुए आई साइन ऑफ। मेरा नाम है आर्यवंशी पूजा। थैंक यू सो मच। बाय।